नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पेट के लिए डीआई का जो स्तर मैं आपको अब दूंगा वो केवल और केवल 2023 और जो आपको आने वाली संभावनाओं पर आधारित मिलेगा। 2023 की उन सभी टफ डीआई को मैं कराऊंगा जो कि आप लोगों ने हमेशा चैलेंज के रूप में देखा। 2023 की डीआई रहेगी आज के सेट में। अलग अलग टॉपिक जो मैथ से रिलेट करते हैं, जिसमें आपको व्यापार के खर्चों के, एक्सपेंडिचर के, इनकम के, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की, प्रॉफिट लॉस की, डिस्काउंट की, ब्याज की, नल टंकी की, टाइम एंड वर्क की, चाल दूरी समय की, वो अलग अलग परिस्थितियां, उसको एक पैटर्न बना करके मैं 23 पर बेस्ड आपको एक एक सेट जरूर प्रोवाइड करूंगा और साथ ही 23 का भी एक सेट आपको मैं देता रहूंगा। सवालों की संख्या बढ़ाता हूं और सवालों पर आपके अप्रोच को बहुत ही क्लियर करने की कोशिश करता हूं। 23 का सेम पैटर्न है, सेम सेट है और साथ साथ उसके पैटर्न पर एक डीआई अर्थात 2 डीआई आज के इस सेशन में है। कैलकुलेशन हार्ड है, ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, आपको एकदम 23 रिलेट होता दिखेगा। तो चलिए सभी बच्चे जुट जाएं, क्लास को देखना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें, सेशन को एक बार लाइक और शेयर भी कर दें और अपने फीडबैक और सुझाव लास्ट में जरूर दे दिया करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिए जिससे कि हम कनेक्ट कर सके कभी भी आपको, हमेशा के लिए, पढ़ाई लिखाई किसी भी गतिविधि में। तो आप देख पा रहे बोर्ड पर क्या लिखा है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, छात्रों की संख्या जिसमें छात्र छात्राएं, विषयों की बात, इस पर एक डीआई है। व्यापार जब कभी होता है तो कुछ सामान बेचा जाता है, कुछ लाभ होता है, कुछ हानि होती है, इस पर सवाल है। एक टेबल है और एक लाइन डायग्राम है। एक सेट प्योर आपको बताना है कब का है, 2023 का एक सेट है, वो किसी शिफ्ट का है, कौन सा सवाल है, और एक उसी पर पैटर्न बेस्ड है। तो सबसे पहले वाले सवाल को देखिए, थोड़ा सा सही लगेगा, दूसरे वाले सवाल पर कैलकुलेशन टफ होगी। अंत तक दोनों सेट को आप लोग प्रॉपर देखिए। आइए पहले सवाल पर लेकर चलता हूं। देखिए, कनेक्ट करिए सभी लोग, ध्यान से देखिएगा और मुझे भरोसा है, इतना विश्वास आपके ऊपर हो गया है कि आप लोग कर लेंगे। जैसे प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित तालिका पर आधारित है। छात्रों का व्यवसायी पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन किया गया है। छात्र हैं यहां पर कला वर्ग से और विज्ञान वर्ग से। पाठ्यक्रम की बात करा जाए, देखिए कुछ अलग अलग टाइप के यहां पर व्यवसायी वर्ग है, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट है, टाइप राइटिंग है, कॉस्टिंग है, टाइप राइटिंग एवं कॉस्टिंग दोनों है। लड़के, जैसे अब इसमें से कला वर्ग के जो बच्चे आते हैं उसमें कितनी लड़कियां आती हैं और कितने लड़के आते हैं। विज्ञान वर्ग के जो बच्चे आते हैं उसमें कितनी लड़कियां आती हैं, कितने लड़के आते हैं। इस प्रकार से संख्या को प्रेजेंट किया गया है। हम दो प्रकार से देख सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं, कला और विज्ञान दोनों मिला दिया जाए तो लड़के लड़की सब जोड़ करके संख्या बन जाएगी। या हम कह दें कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग की, जैसे कला वर्ग के कितने लड़के किस व्यवसायी पाठ्यक्रम से इन्वॉल्व हैं, ये आपको निर्धारित करके दिया गया है। अब आपको सवालों को समझना है और उत्तर देना है। आइए पहला सवाल देखिए क्या कहता है। लिखा है सवाल में, यदि 60% लड़के तथा 70% लड़कियां अपने चुने गए पाठ्यक्रमों में सफल होते हैं तो सम्मिलित उत्तीर्ण प्रतिशत क्या रहा होगा। मतलब यहां पर सम्मिलित उत्तीर्ण प्रतिशत क्या रहा होगा। जैसे इसका कहना है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, 60% लड़के तथा 70% लड़कियां अपने चुने गए पाठ्यक्रमों में सफल हो जाते हैं। 60% लड़के सफल होते हैं और 70% लड़कियां सफल होती हैं अपने चुने गए पाठ्यक्रमों में। अब आपने जैसे जब पहले निर्देश को पढ़ा होगा तो यहां पर क्या लिखा है, प्रश्न निम्नलिखित तालिका पर आधारित है। छात्रों का व्यवसायी पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन किया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लड़कियां हैं, ध्यान से देखना, लड़कियां, अगर टोटल लड़कियों की संख्या हम बात करें, यहां पर कितनी लड़कियां हैं, यहां पर कितनी लड़कियां हैं, मतलब कैलकुलेशन उतना इजी नहीं है। लड़कों की बात करो, यहां पर लड़के कितने हैं, यहां पे लड़के कितने हैं, ठीक है, दोनों वर्ग की बात है, क्योंकि इसमें किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को कैटेगराइज नहीं किया। अगर वो कहता केवल कला वर्ग, कहता केवल विज्ञान वर्ग, तो बात दूसरी होती, उसने सबको मेंशन किया है। तो ऐसे में अगर हम टोटल देखें तो लड़कियों की संख्या संपूर्ण कला और विज्ञान वर्ग की कितनी हो जाएंगी, यहां से मैच कर सकते हैं। देखिए हम लड़कियों को जोड़ रहे हैं, 25 और 25 मिलकर के बोलो कितना हो गई, 50। हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, चलिए यहां पर हम गर्ल्स लिखते हैं, तो गर्ल्स की संख्या यहां 50 हो गई। फिर 23 है और कितना बताएं, 20 है। 23 20 कितना होता है, 43 है। 23 20 43 है। 25 और 12, 25 12 कितनी बताएं, 37 है। 25 12 37 है। 12 और कितना है, 3 है। 12 3 कितना है बताइए, 12 3 होती है 12 3 15। अब टोटल अगर लड़कियों की बात करा जाए तो टोटल लड़कियां देखिए कितनी हैं, आप कंफर्म कर लीजिए। यहां पर जैसे हम सोचते हैं कि 7 5 12, 12 3 15, टोटल कितना हो गया, 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 145 तो टोटल गर्ल्स थी। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 145। इसी प्रकार से अगर लड़कों की बात किया जाए, जो बॉयज है, बॉयज की बात करा जाए, 45 और 65 मिलकर के 110। जैसे बॉयज को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 110 हो गए। 186 और 32, 186 32 कर दीजिए, 6 2 8 होता है और 8 3 11
8 3 11, 1 1 2, 218 हो गया। 186 और 32 मिलकर के 218 हो गया। इसके बाद देखिएगा 120 और 58, 8 हो गया, 5 2 7 है, 178 है। 100 और मिलकर 5, तो कुल मिला के बोलो कितना है, 105 है। इस प्रकार से अगर लड़कों की संख्या की बात करा जाए तो देखिए कितना होता है, 8 8 16, 16 5 21 की एक हासिल 2 होता है, और 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11 की एक हासिल 1 होता है, 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 611 तो लड़के हैं। अब सवाल हमसे देखो क्या कहता है, टोटल समझिएगा, कहता है कि 60% लड़के, जैसे इसका मैं 60% कह देता हूं, ठीक है। 60% कितना हो जाएगा बोलिए, 60/100 गुणे आप 611 कर सकते हैं, ठीक है। एक जीरो खत्म हो गया, 2 पंचे 10 होता है, 2 तिया 6 होता है। इस हिसाब से देखिए अगर तो 3 1 के 3 है, 3 1 के 3, 3 छंगे 18 है, बटे आप कर दो 5, बटे कर दिया कितना 5, तो 5 तिया 15 होता है। समझिएगा जैसे हम लोग यहाँ पर संख्या निकाल रहे हैं, करेक्ट है, क्योंकि हमें कंबाइन परसेंटेज बनाना है। 5 तिया 15, 3 3, 5 छंगे 30, फिर 3 5 छंगे 30, 5 छंगे 30, इस तरह से 366.6 है। 366 कितना है, 6 है। लड़कियों की बात करो, उसने कहा 70% लड़कियां, तो यहाँ पर 145 है, तो 145 का आप 70% करेंगे तो 7/10 हो जाएगा। 5 2 10 होता है, 5 2 10, 5 9 45 होता है, 9 7 63, 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 2 14, 14 6 कितना है 20 है, बटे आप 2 कर दे तो ये हो जाएगा भाई 100, 1 0 2 1 के 2 2, 101.5, 101.5 ये टोटल लड़कियां हैं जो पास हुई हैं। अब अगर हम टोटल की बात करें, जो बॉयज एंड गर्ल्स पास हुए हैं, पहले देखो कितने पास हुए हैं, सब लोग समझिएगा। यहां पर 366.6, तो हम इसको 367 कर देते हैं, 367 कर दिया। लड़कियों की बात करो 101 है, तो इसको हम 101 बल्कि 0.6 मैंने कंसीडर किया, आप चलो 101 ही लिख सकते हो, या चाहो तो अगर हम राउंड फिगर पे जाएं तो 102 लिख सकते हैं, बट 101 करते हैं। 7 1 8 है, 6 कर दिया, और 3 1 468 टोटल यहाँ पर पास हुए हैं लड़के और लड़कियों में, ठीक है। अब इसके बाद टोटल लड़के लड़कियों की संख्या देखो तो यहाँ 611 है, यहाँ 145 है। अगर हम संपूर्ण, तो पास की बात हो गई, संपूर्ण की बात करा जाए तो संपूर्ण कितना है बोलो, 611 है और 145 है, तो 5 1 6 होता है, 4 1 5 होता है, 7 1 6 1 7 होता है, ये 756 है। अगर हम परसेंटेज बनाए तो देखो कितना परसेंटेज डेवलप होता है, ये 468 है, गुणे 100 है, बटे आपका कितना है बताया 756, ठीक है। अब आप देखिए 4 से कट रहा है, 4 से काटो, 4 1 के 4 होता है, 3 4 8 32 होता है, 4 9 36 होता है, करेक्ट है। 4 से 25 बार कर दीजिए। अगर हम इसको लमसम अगर देखना चाहें तो लमसम के हिसाब से भाई देखिए नियर मतलब उतना तो करा ही जा सकता है। जैसे हम इसको अगर 190 कर दें, और 190 से अगर कुछ गुंजाइश हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल हम 190 देखो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको हम फिर ट्राई कर सकते हैं उसी आधार पे, जैसे क्या 25 अट्ठे 200, शून्य हासिल 20 होता है, 25 छक्के 150, 150 170 की शून्य हासिल 17 होता है, 25 चौके 100, 100 17 117 होता है। ये हो गया 11,700, एक शून्य खत्म हो जाएगा। 19 से डिवाइड कर दी, 19 छक्के 114 होता है, 3 जीरो, ठीक है। 3 जीरो का मतलब एक बार दशमलव में जाएगा, तो 62% इसका राइट सोल्यूशन हो गया। देखिए इस तरह से सवाल बनता है। अब सोचो एक छोटा सा ही सवाल था, लेकिन कैलकुलेशन सोचो कितनी लॉन्ग थी। मैंने कहा ना कि ऐसे सवाल मिल रहे हैं, 23 का यही सिस्टम है। क्या क्या करना था सोचिए, फिर भी मैंने इस हिसाब से किया, और शायद हो सकता है कोई कैलकुलेशन में आपको इधर उधर अभी लगे भी, वेरिफिकेशन आपको करना है, कर डालिए एक बार। 60% लड़के 70% लड़कियां चुने गए पाठ्यक्रमों में सफल होते हैं। हमने संपूर्ण लड़कियां देखा, ठीक है, इनकी संख्या देखी, इसका 70% निकाला। संपूर्ण लड़के देखा, इनकी संख्या देखी, इसका 60% निकाला। इस संख्या को जोड़ करके संपूर्ण लड़के लड़कियों के परसेंटेज को हमने जब डिफाइन किया, तो मेरे में जो उत्तर आ रहा है 62% आ रहा है। संभवतः सही है। अगर मिस्टेक होगी, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, अगर मिस्टेक होगी तो आप लिख देना कमेंट में, ठीक है, बता देना हमसे, हम उसी हिसाब से फिर से जज कर लेंगे। मतलब ये मत समझिए कि हम एब्सोल्यूट हो गए हैं, हम एब्सोल्यूट नहीं हैं, हम आपके सामने ही कर रहे हैं और ऑप्शन हमें मिल रहा है, हम उत्तर लगा रहे हैं, बस इतना समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं आपको। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में कुल छात्रों में से लड़कियों की प्रतिशत संख्या अन्य किसी पाठ्यक्रम की प्रतिशत संख्या से अधिक है। समझिएगा, जैसे इसने देखिए वर्डिंग समझो कितना कंफ्यूज कर रहा है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में कुल छात्रों में से लड़कियों की प्रतिशत संख्या। अब सोचो, अभी पीछे हम लोगों ने किया था, जैसे अगर कुल को एक बार और वेरीफाई कर लो, वहां गलती होगी तो सही कर लिया जाएगा। 25 25 50, 50 20 70 10 80 85 हो गया। अगर यहाँ टोटल जोड़िए, 5 3 8, 5 13 2 15,
2 1 3 3 2 5 5 2 7 1 8 करेक्ट है। इसको जोड़िए, ऐसे जोड़िए, 6 5 11 है, ठीक है, 6 5 11 है, 4 1 5 8 13, 2 15 की 5 हाथ से लगा 1 है और ये आपका 4 है, 451 हो गया करेक्ट है। मेरे ख्याल से वहां भी इतना ही था। 5 2 7 3 10 है, शून्य हासिल 1 हो गया, 5 2 7 3 10 है, 2 1 3 3 2 5 1 6 60 है, आप दिख पा रहा है आपको, ऐसे भी देखिए 25 और ये 15 40 20 60 करेक्ट दिख रहा है। 5 2 7 8 15 5 20 है, शून्य हासिल 2 हो गया, 6 2 8 3 11 11 5 16 है, 160 है। अगर हम इन सब को जोड़ लें तो संपूर्ण बच्चे आ जाएंगे, सब कवर हो जाएंगे। देखो कितना होते हैं, 5 1 6 और 6 कर दो, यहां हो गया 6, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25 की 5 हासिल आपका 2 हो गया, 2 1 3 और 3 4 7, ये 756 है भाई। मेरे हिसाब से मैं सही वहां भी किया था, क्योंकि 756 ही टोटल संख्या आई थी, देखिए बन के आया था, बहुत बढ़िया, तो मतलब मैं सही था। 756 अपने कुल बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं। इसमें हमसे क्या कहता सुनते चलो, निम्नलिखित पाठ्यक्रम में कुल छात्रों में से लड़कियों की प्रतिशत संख्या। अब लड़कियां कितनी हैं, 85 हैं, लड़कियां कितनी हैं, 60 हैं, 85 60 मिलकर के 145 है, बिल्कुल सही है। पीछे भी देखो कुल लड़कियां कितनी आई थी भाई, 145 आई थी, मतलब हम लोग कैलकुलेशन में सही जा रहे हैं। लड़कियों का परसेंटेज, कितनी संख्या में लड़कियां हैं, 145 गुणे अगर मैंने 100 किया बटा हमने कितना किया 756, में लमसम चलूंगा समझिएगा। आइए हम थोड़ा ट्राई करते हैं, जैसे 25 बार गया 4 से, 4 1 के 4 होता है 3 और 5, 4 8 32 होता है, 4 9 36 होता है करेक्ट है। वैसे जैसे पीछे किया था उसी प्रकार से यहाँ भी निर्धारित किया जा सकता है कि लड़कियों का कितना परसेंटेज टोटल से है, कितनी लड़कियां टोटल हैं। जैसे हम इसको सोच पा रहे हैं 145 है और ये 25 है। अगर हम लमसम की बात करें, जैसे पीछे हम लोगों ने नहीं देखा था 190 कर दिया था, यस, 25 पंचे 125 होता है, ठीक है, 25 पंचे 125 है और 25 100 के 100 है। अभी बाद में भी देख सकते हैं उसको, ऐसी कोई नहीं, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 100 के 100, 100 12 112 की 2 हासिल 11, 25 1 के 25 11 कितना होता है, 25 11 36 होता है, बटे कितना कर दे 190। 190 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 190 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा ये कितना परसेंटेज बन रहा है, आपको समझ में आ जाएगी बातें। नियरर जो आंसर आएगा उसकी तरफ चलते, जैसे एक बार ही जा रहा है 280, 2 बार जा रहा है 280 होता है, 19 3 57 होता है, 19 दूना 38 नहीं जा रहा है 2 बार, एक ही बार जाएगा। एक बार गया 190 हुआ, 190 घटा इसमें से तो 2 हुआ, 6 16 से 9 7 हुआ, 72 हुआ, 72 के साथ 5 कर दो भाई, हम भाग ही कर रहे हैं, 19 दूना 38, 19 3 57, 1976 3 बार जाएगा तो 3 दशमलव मतलब 13 दशमलव समथिंग करके आएगा। परसेंटेज में अगर देखा जाए लड़कियां संपूर्ण समूह का 13 दशमलव समथिंग परसेंटेज है। अब हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित पाठ्यक्रम में कुल छात्रों में से लड़कियों की प्रतिशत संख्या अन्य किसी भी पाठ्यक्रम की प्रतिशत संख्या से अधिक है, किसी भी पाठ्यक्रम की प्रतिशत संख्या से अधिक है। अब जैसे कोई पाठ्यक्रम उठा ले, इसमें भी ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा और ये एक प्रकार से भिन्न हो गया, एक प्रकार से हमें करना भी नहीं चाहिए था परसेंटेज। जैसे हम मान लो कोई एक पाठ्यक्रम सोचते हैं, पाठ्यक्रम का मतलब क्या है, जो आपके सामने बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है, टाइप राइटिंग है, जैसे हमको बिजनेस मैनेजमेंट देखना है तो जोड़िए टोटल बिजनेस मैनेजमेंट में कितने बच्चे यहाँ पर है, जोड़िए 45 25 70 होता है और 60 20 80 90 90 70 160 होता है करेक्ट है, 160 है। अगर मैं कह दूं कि 160 बटा 756 कर दिया जाए और वहां कितना था, यहां पर कितना था 145 बटा 756 था, जैसे ऐसे भिन्न बना लीजिए भाई। लड़कियों को अगर देखा जाए परसेंटेज पूरा मत बनाइए, टोटल संख्या 756 थी, एक गर्ल्स थी। पाठ्यक्रम की अगर बात किया जाए तो पाठ्यक्रम की उपलब्धता, प्रत्येक पाठ्यक्रम की उपलब्धता में पहले जैसे हमने इसकी बात करी बिजनेस की, तो टोटल संख्या कितनी है 160, तो 160 बटा 756। हम तो कह रहे हैं इसमें परसेंटेज को निर्धारित करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि सारा जो कैलकुलेट किया जाएगा वो संपूर्ण से किया जाएगा, तो संपूर्ण का मतलब सबका बेस 756 है, तो संपूर्ण लड़कियां अगर 145 हैं तो ये हमसे पूछा किससे अधिक है, भाई इससे तो अधिक होगा नहीं क्योंकि ये तो संख्या 160 हो गई। इसी प्रकार से अगर मैंने इसको जोड़ के देखा तो यह भी 160 से ज्यादा होगा, 145 से ज्यादा होगा, इसको भी जोड़ के देखो तो ये भी 145 ज्यादा होगा। यही एक आंकड़ा है जिसमें 12 3 15, 5 3 8, 12 8 20, 20 और 120 अगर ये जोड़ के देखिए तो आपके पास 120 केवल और केवल जो ये आपका लास्ट वाला टाइप राइटिंग एवं कॉस्टिंग, ये जो है इसका जो परसेंटेज होगा लड़कियों से कम होगा। इसका मतलब छात्रों में से लड़कियों की प्रतिशत संख्या अन्य किसी भी पाठ्यक्रम की प्रतिशत संख्या से अधिक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा।
क्योंकि इसकी जो वैल्यू हो रही है ना जोड़ के, आप देखो तो 120 हो रही है, और ये लड़कियों की संख्या 145 है। परसेंटेज निकलेगा तो संपूर्ण से निकलेगा। संपूर्ण कितना है? 756। तो लड़कियों का जो परसेंटेज है भाई, अगर जब संख्या ही कम ज्यादा है, भाई हमको अधिक के लिए सोचना था, बाकी सब तो 145 से ज्यादा आ रहे थे, उनका परसेंटेज आप निकालोगे तो ज्यादा ही तो आएगा। तो केवल एक ही जगह है जहां पे परसेंटेज लड़कियों का लड़कियों पाठ्यक्रम का लड़कियों से कम है, और वह कितना है? टाइप राइटिंग एंड कॉस्टिंग। ये आपका डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा इसमें। ठीक है, चलो। बिजनेस मैनेजमेंट एवं कॉस्टिंग के छात्रों की संख्या सिर्फ टाइप राइटिंग के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? समझ रहे? इसको कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, कैलकुलेशन यहां भी ऐसी बात नहीं है। बिजनेस मैनेजमेंट जोड़िए, कितना है? अभी जोड़ा था, कितना आया था? 160। एक बार फिर जोड़ो, 25 25 50 है, ठीक है। 60 40 140, नहीं ज्यादा हुआ था मेरे, यहां भी जोड़ा था हम लोगों ने, कितना आया था भाई? 160 आया था। ये कुछ वही तो है आंकड़े। चलिए, 25 25 50 है, और 60 40 100 है, सही तो 110 160 ही है, 160 है। ये कौन है? बिजनेस मैनेजमेंट। कॉस्टिंग की बात करिए, तथा कॉस्टिंग 25 120 12 58 12 58 70 70 190 190 20 210 215, ये संख्या 215 है। क्या लिखा? बिजनेस मैनेजमेंट एवं कॉस्टिंग के छात्रों की संख्या, दोनों की संख्या जोड़ लीजिए पहले, 5 है, 6 1 7 है, 2 1 3 375 है। ये कौन है? बिजनेस मैनेजमेंट एवं क्या है? कॉस्टिंग के छात्रों की संख्या। टाइप राइटिंग के छात्रों की संख्या, टाइप राइटिंग कहां है? इसने लिखा, देखो यहां पर केवल लिख पढ़िए इसको, सिर्फ टाइप राइटिंग, इसको नहीं कह रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये वाला जो है बीच वाला, इसकी संख्या जोड़ के निकालिए कितनी है, यहां लिखता हूं, जोड़ते हैं। चलिए, 3 6 9 9 2 11, एक हासिल एक होता है, 2 1 3 3 8 11 11 2 13 13 3 16 की 6 हासिल एक होता है, 1 1 2 होता है, 261। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 180 20 200 होता है, 230 हो गया, 230 20 250 हो गया, 250 हो गया, 6 3 9 59 हो गया, 59 2 61, करेक्ट 261। सवाल क्या कहता है कि बिजनेस मैनेजमेंट तथा कॉस्टिंग के छात्रों की संख्या जो कि कितनी है? 375, सिर्फ टाइप राइटिंग के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, यहां से यह कितना ज्यादा है। ठीक है, यहां से 3 से कट रहा है, क्या यहां कट तो रहा है, 3 8 24 होता है, 3 7 21 होता है, 3 1 3 3 2 6 3 5 15। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, कितना ज्यादा है? 15 से 7 8 और 11 से 8 38 ज्यादा है। 38 गुणे 100 बटे आप किससे ज्यादा है? 87, यही तो बोला है ना। तो आप चलिए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 87 है, 87 है। अगर हम इसको, भाई ऑप्शन भी ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाया जा सकता है, बहुत ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको 35 कर दें और इसको 84 कर दें, तो 7 5 35 होता है, 7 12 में 84 होता है। ठीक, 4 3 12 होता है, 4 25 25 5 125, 125 बटा 3 कर दो, 3 चौके 12, 3 1 के 3, तो इस हिसाब से 44 आना चाहिए बी ऑप्शन के हिसाब से। आप एक बार चेक कर लेना, जैसे अगर हम थोड़ा सा वेरीफाई करा लें, भाई हमको डर लगता है कभी कभी। 3800 है और 87 से भाग करना है, कितना है हम लोग का? 44। 4 बार लेके जाओ, 4 7 28 है, 4 8 32, 32 2 34 आ जाएगा, वही आएगा। 10 से 8 2 होता है, और 7 से 4 3 होता है, 0 कर दो, फिर से आप लेके जाओ तो 43 समथिंग आएगा, तो 44 करेक्ट है, एकदम सही है, राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है। सही है, आ रहा समझ में ना? मजा आ रही करने में कि नहीं बताओ? कला विभाग में केवल कॉस्टिंग वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है? लो, टोटल संख्या हम निकाल चुके हैं एक जगह ना, आपको पता है 761 था, कितना? 51 की 61, टोटल संख्या जो था 756 था। चलो ठीक है, सवाल क्या कहता है पढ़िए। कला विभाग में, कला विभाग में है केवल कॉस्टिंग वाले, कला विभाग में केवल कॉस्टिंग की बात करो तो 120 है और 25 है, लड़के लड़कियां दोनों मिलाइए तो यह संख्या कितनी है? 165 है, यानी 145 है। 120 और 25 मिलकर 145 है। कला विभाग में केवल कॉस्टिंग वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है? 145 गुणे 100 बटे कितना? 756 था टोटल। देखिए हमने जोड़ के रखा था स्टार्टिंग में, कितना था भाई? स्टार्टिंग में जब हमने जोड़ा था 756 था, यस 756 था, यस लिख दो 756।
सही है। अभी शायद मैंने इसका परसेंटेज भी ऐसे लगभग कुछ एक ही आंकड़े पे बनाया था, 145 पे ही बनाया था, 145 पे 13 समथिंग करके आ रहा था, तो ज्यादा नियर के हिसाब से जाओ तो 14 हो जाएगा। फिर भी एक बार अगर आपको करना है तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम कुछ ना करते हैं, हम कोई कटपिट नहीं करते हैं, हम देखिए 145 डबल जीरो करते हैं और इसको भाग करते हैं 756 से, पक्का एक बार जाएगा 756 लिख दो। 10 से 6 4 होता है और 14 से 5 9 होता है, 13 से 7 6 होता है, एक जीरो लग जाएगा। कितना जाएगा? 7 अठे 56, 7 अठे 56 भाई 700 से जा रहा है। इस हिसाब से देखिए 7 7 9 63, क्या 9 बार जाएगा? 8 बार। 8 छंगे 48, 8 पंचे 40, 40 4 44 की 4 हासिल 4, 8 सते 56, 8 तो बार जा रहा है। इस हिसाब से नियर तो 18 है। सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो 18% होगा। सी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका सही उत्तर आ रहा है। आप सभी लोग देख लीजिएगा, आई होप सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, सभी पाठ्यक्रमों में मिलाकर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई अभी हम लोगों ने पीछे किया था लड़कों की संपूर्ण संख्या, लड़कों की संपूर्ण संख्या बोली कितनी आई थी? टोटल लड़के कितने आए थे? पीछे हम लोग कर चुके हैं, ये एक बार फिर से करना हो, थोड़ा जोड़ डिसाइड हो जाए। लड़कियों की संख्या अलग कर लेते हैं हम लोग, लड़कियों की संख्या लाल कलर से कर दिया और लड़कों की संख्या आपके सामने प्रेजेंटेबल है। आइए देखिएगा कैसे हो सकता है। इसको जोड़िए, 6 5 11, 8 4 12, 12 2 14, 1 15 की 5 हासिल 1 और 4 451 हो गया। सही है। इधर देखो 5 2 7 8 15 5, 20 की शून्य हासिल 2, 6 2 8, 8 3 11, 11 5 16, 160 हो गया। करेक्ट है ना? यस। 65 है 32, 60 30 90, 90 50 140, 140 150 160 करेक्ट है। तो लड़के अपने हो रहे हैं टोटल 1 6 5 11, 4 1 5, 1 6 611 है, 1 है 6 5 11 है, 4 1 5 है, 5 1 6 है। सही है ना? 611 है टोटल लड़के, 611 और पहले हम लोग कर चुके हैं। लड़कियों की बात अगर करा जाए तो यहाँ लड़कियां कितनी है देखो, 23 12 कितना होता है? 35, 50 50 35 85। सही है। 5 3 8, 5 13, 13 2 15, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 85। यहाँ लड़कियां कितनी हैं? 15 40 20 60, टोटल जोड़िए 145। 145 लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हैं और ये क्या है? बॉयज हैं। क्या सवाल कहता है? सवाल कहता है कि सभी पाठ्यक्रमों में मिलाकर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने % ज्यादा है? यहां से यहां ज्यादा है। वैसे भी 14 चौके 56, 14 चौके अगर 56 है तो 4 गुना से ज्यादा है, और 4 गुना से ज्यादा का मतलब जैसे अगर कोई 2 गुना होता है ना, 2 गुना अगर होता है तो 100% अधिक होता है, 100% अधिक है। परसेंटेज का नियम आप दिमाग में रख लीजिएगा। कोई 2 गुना अगर आपका है तो वो 100% आपसे ज्यादा है। कोई 3 गुना आपका है तो वह 200% अधिक है आपसे। कोई 4 गुना है तो आपसे 300% से अधिक है। अब 300 पर 2 विकल्प हैं, डाउट यही है, नहीं तो हम इसको उत्तर लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए कितना ज्यादा आपको दिख रहा है, कितना ज्यादा दिख रहा है बताइए? 11 से 5 6, ठीक है, 11 से 5 6 होता है, घटा रहे ना 611 से इसको, 10 से 4 6 होता है, ये भी सही है, और 5 से 1 4, 466 होगा। 6 5 11, 4 6 10 1 11 और 4 1 5 एकदम 466 कर देते हैं, गुणे 100 कर देते हैं, बटे 145 कर देते हैं। ठीक, तो ये 466 कर देते हैं भाई। हम एक ही स्टेप से समझ में आ जाएगा हम लोग को, कुछ काट नहीं रहे हैं, एकदम हम एकदम ट्रेडिशनल कर रहे हैं, कोई ऐसा बहुत ज्यादा हम तामझाम नहीं। ये पता है 3 बार जाएगा, 15 3 45 होता है, 3 5 15, 3 चौके 12 1 13, 3 1 के 3 1, 435 हो गया। 6 से यही एक स्टेप देखना ही था, बाकी तो कंफर्म ही हो गया था मुझे 300 के ऊपर जाएगा। 6 से 5 1 होता है, 6 से 3 3 होता है। ठीक है, बस अब इसके बाद एक जीरो बढ़ा लो तो कितना बार जाएगा? यहां पर हम लोग इसको 2 बार ले जा सकते हैं, तो इसका मतलब 321% अधिक होगा, डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन इसका लगा सकते हैं। और ये सवाल देखिए अपने हिसाब से एक शानदार सवाल था जो आपने डन किया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं, ये सवाल 2023 का है, 28 अक्टूबर शिफ्ट 1 का पहला सवाल होगा। दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 वर्षों 20 21 22 के दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल, गया में 6 स्टोर में जूतों की बिक्री को हजार में दर्शाता है। ये आपको देखिए रिटन रिकॉर्ड दिया गया है। कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल, गया, ये 6 आपको अलग अलग शहर दिए हैं। 3 अलग अलग वर्ष हैं, 2020 21 और 22।
20 को दिखाया गया इस पर्पल कलर की लाइन से, 21 को ब्लैक कलर की लाइन से और रेड कलर की लाइन से 22 को दर्शाया गया है। हम दो तरह से आंकड़े पढ़ सकते हैं, जैसे हम ये पढ़ लें कि अगर कोलकाता शहर की बात करें, कोलकाता में सन 2020 में कितने जूते बेचे जाते थे? हजारों में। संख्या किस में? देखिए हजारों में, इसके बाद हजार लगाना पड़ता है। जबकि 2021 में इतना है, 2022 में इतना है। अब ये तो हो गया किसी एक शहर के हिसाब से रीड कर लेना। दूसरा हम ईयर के हिसाब से भी रीड कर सकते हैं कि अगर हम 2022 पकड़ लेते हैं, 2022 में प्रत्येक शहर में कितने जूते सेल हुए हैं। तो दो तरह से आंकड़े रीड करने हैं। ये आंकड़ों के ही ओरिएंटेड डीआई थी, लेकिन कैलकुलेशन टफ है, इतना आसान नहीं है। आइए ट्राई करते हैं। गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या। हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं? गया की बात कर रहे हैं, गया मतलब ये पूरा। पटना की बात कर रहे हैं, पटना मतलब ये पूरा। ठीक, ये दोनों हम ब्लू कलर से लिख दिए। हमने कहा गया प्लस पटना, तो गया प्लस पटना में मिलाकर तीनों वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या, तीनों वर्षों में। धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर जूतों की बिक्री का बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है? तो हम आगे भी धनबाद और रांची भी लेंगे। देखिए यहाँ पर ये धनबाद है, ये रांची है, ये हमने रेड कलर से कर दिया धनबाद और रांची को, मतलब यहां जोड़ के रखूंगा धनबाद और रांची को। तो सबसे पहले गया और पटना को जोड़ो, देखो कितना होता है। जोड़ते हैं, 220 और 80 मिलके 300, 20 मिलके 570। सही कर दिया ना, ये 300 हुआ, 320 570 हो गया। इसकी बात अगर किया जाए 160 120, 160 280 और 380, ये संख्या आपकी 380 है, तो यहां हम 380 जोड़ देते हैं। सही कर रहा हूं? बिल्कुल। जोड़िए, शून्य होता है 8 7 15, 5 3 8 1, 950 होता है, जो गया और पटना की बात है। अब धनबाद और रांची में हम लोग आते हैं, धनबाद और रांची में। ठीक है, यहाँ पे जोड़ के देखो कितना होता है। 250 150 400 200 600 हो गया। और ये कितना था भाई? इधर मिट गया है, ये 280 है। ठीक है, ये देखो कितना है, लिख लेते हैं पहले। हाँ, 250 150 400, यहाँ पे लिख रहा हूं 400, प्लस यहाँ जोड़िए 2 1 3 3 2 580 है, 580 है। 5 4 900 कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2 2 4 1 5, 580 है। और इधर कितना है? 250 150 400 200 600 है। यार ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ये 600 है भाई, ऐसे में तो भी फंसा देता मामला। 6000 6 5 1180, 1000 कितना होगा? 1180, 1180 करेक्ट है। तो इसको समझिएगा, एक बार फिर देख लेना। 400 200 600 करेक्ट है। 2 2 4 1 5, 580 है, तो 6 5 1180 यहाँ पर कहाँ है? धनबाद और रांची में है। गया और पटना में 570 और 380 950 है। सवाल हमसे क्या कहता है, पढ़ो। कह रहा है जो गया और पटना पे मिलाकर तीनों वर्षों में जूतों की कुल बिक्री की संख्या है 950, तीनों वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का मतलब ये नीचे जाएगा, कितना परसेंट है? जिसको परसेंट बनाना है, जिसको परसेंट बनाना होता है उसको 100 से गुणा किया जाता है, और जिसका परसेंट बनाना होता है उससे भाग दिया जाता है। दे दिया हम लोगों ने। आइए ट्राई करते हैं, देखिए कैसे कटेगा पिटेगा। एक खत्म हो गया, 2 पंचे 10 है, 2 9 18 है, और 2 पंचे 10 है। सही है, नेयर चले कि ऐसे कर लेते हैं। एक बार ट्राई कर लिया, 0 5 0 बखा है, इतना रिस्क ले हम लोग। 5 0 0 5 5 25, जब समय जैसे ना रहे तो सोचो भी। 5 5 25, 5 9 45, 45 2 कितना होता? 47। अगर हम 59 मतलब अगर 60 से भाग किए होते ना तो 5 12 हो जाता, 12 7 84। 7 पर 2 विकल्प है, इसलिए थोड़ा सा डर गए, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। 59 से देखिए 7 ही बार जाएगा, 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 5 35, 35 से कितना होता है? 41 होता है। देखिए 7 पे ही आया कि नहीं आया? 5 से 3 2, मतलब एक बार फिर से देख लो, 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 5 35 6 41 करेक्ट है। 5 से 3 2, 7 से 1 6 होता है, 1 0 बढ़ गया। अब यहीं से कंफर्म हो जाएगा, 6 बार जाएगा कि 2 बार जाएगा? 59, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये 7 बार नहीं जाएगा, ये 8 बार जाएगा। ये 8 बार जा रहा है, करेक्ट है। तो 8 पर एक ही विकल्प है, नहीं 2 विकल्प इसमें भी है। अब सुनो, 8 बार गया, 8 9 72 की 2 हासिल 7, 8 पंचे 40, 7 47 है। लीजिए, ये 3 आया, 0 कम पड़ रहा है तो 0 लगाना पड़ेगा। तो 80.51 इसका राइट सोल्यूशन होगा। सी विकल्प इसके लिए हम लोग नोट कर सकते हैं, सही उत्तर बन जाएगा। सवाल डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर कहीं कैलकुलेशन में इधर उधर हो तो आपको कमेंट करके हमें बताना है, कंफर्म करना है कि सर यहाँ गलती हो रही है, आप इसको सुधारें। ठीक, 2021 में कोलकाता स्टोर, कोलकाता पकड़ लो, और 2021 पकड़ लो, ब्लैक कलर वाला पकड़ लिया। पटना स्टोर लीजिए, पटना भी कह रहा है, पटना मतलब ये ब्लैक चलते चलिएगा। और धनबाद स्टोर, कहां लिया? कोलकाता, पटना और धनबाद, वही लेना है ना? हाँ, ये 250 है।
पर जूतों की औसत बिक्री का, औसत का मतलब भाई योग बटा संख्या, ठीक है। चलो अभी औसत भी पढ़ लीजिए पूरा, तब देखिए। कह रहा है कि 2021 में कोलकाता, पटना और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में, 22 का मतलब ये लाल कलर, रांची स्टोर, रांची कहां है, ए है, 22 है तो रेड कलर, आसनसोल स्टोर यस, और गया स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री है। एक बात मैं आपको बता दूं, लिखा तो दोनों में औसत है, लेकिन औसत का प्रभाव तब खत्म हो जाता है जब समूह की, दो अलग अलग समूह के पदों की संख्या समान होती है। यहां भी 3 स्टोर है, यहां भी 3 स्टोर हैं, तो बटा बटा 3 ही होगा, तो कोई अर्थ तो रहा नहीं ना। बस ये आपको जोड़ पर क्या काम करना है कि हम कोलकाता, पटना, धनबाद सन 2021 जोड़िए, कितना होता है 250, 2 500, 1 600, 620 आ रहा है, 620 बटा अभी औसत करना होता तो 3 हो जाता, बट मत करो, छोड़ो, इतना पढ़ा दिया हूं आपको कि ना, अब मुझे खुद ही लगता है कि मैं क्या इतना बता रहा हूं। रांची, आसनसोल, गया, ये लाल कलर वाला है, समझ रहे, 220 और 280, 500, 500, 300 मिलकर 800, मतलब यहां पर 2000 कब के हैं, 22 के हैं, और यह संख्या कितनी बोले, 800 है। क्या मैं सही लिख रहा हूं, 2022 में है ना, 220 और 280 मिलके तो 500, 500, 300, 800, सही तो है। सवाल क्या कहता है, सुने, इसको भी औसत करना है तो बटा 3 करो भाई, औसत करना है तो बटा 3 कर दीजिए, क्या जाता है हमारा, बटा 3 कर दे, फिलहाल हमको जरूरत नहीं है। कह रहा है कि पढ़ो, शब्द को मिलाओ, बहुत बढ़िया है। 2021 में कोलकाता, पटना और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना परसेंट, का मतलब ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, नीचे रहेगा अगर हम परसेंट बनाएंगे। ये वाला जो स्टोर है वो है, ये औसत बिक्री है, इस परसेंट बनाना है, मतलब इस मान को जो 800 है इसको परसेंट 620 का बनाना है। 800 620 से ज्यादा है, इसका मतलब परसेंट 100 के ऊपर आएगा, और 100 के ऊपर एक ही विकल्प है, सी ऑप्शन। समझ रहे हैं, देखिए 800 गुणे 100, 800 गुणे 100 बटे कितना कर दूं, 620 है, शून्य हो गया, 31 हो गया, 2 से करा 2 पंचे 10 है, 5 8 40 है, 4000 हो गया, 4000 को 31 से भाग करे, 31 से 31 होता है, 903 दो बार जाएगा, तो इस हिसाब से आपका लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर आ रहा है सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर 129.03%। ये जो आपका आ रहा है, वैसे भी मैंने कहा का मतलब तो नीचे रहेगा, वो ऊपर रहेगा। अब वह जब 100 से ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा है, तो परसेंटेज भी 100 के ऊपर होगा, और 100 के ऊपर होगा तो आ तो रहा है, विकल्प एक ही तो था, बिना किसी कंफ्यूजन के लगाते। अगला देखिएगा क्या कहता है, पढ़ो। 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का, 2020 ये वाला जो पर्पल कलर है, सभी स्टोर पकड़ना है अपने को, सभी स्टोर हमने पकड़ लिया, ये देखिए पकड़ लिया, जोड़ के रख लें कि पढ़ लें, पहले पढ़ लेते हैं ना, चलिए कर तो लिया, दिमाग में तो आ ही गया सेट। 2020 के लिए सभी स्टोर की जूतों की औसत बिक्री, यहां भी औसत जिक्र किया है, वर्ष 2021 मतलब ब्लैक कलर, वर्ष 2021 मतलब ब्लैक कलर, ये वाला ध्यान देना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, करेक्ट, ये भी है, ऐसे देखिए, ऐसे थोड़ा सा बना लेते हैं, बना रहे हैं ना, समझ रहे होंगे आप लोग, गलत तो नहीं हो रहा है, गलत नहीं होने देना, ठीक है। चलिए 2021 के लिए सभी जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या, देखो भाई यहां पर बातें समझिए, फिर वही बात है, औसत, औसत का मतलब तभी वैल्यूएबल है जब पदों की संख्या बराबर अलग अलग हो। अब औसत अगर यहां भी देखें तो यहां भी स्टोर 6 है, वहां भी स्टोर 6 है, बटा 6 बटे 6 होगा, अनुपात निकालना, तुलना करनी कोई मतलब नहीं है। तो हम 2020 ले रहे हैं और 2021 ले रहे हैं, दोनों को जोड़ के लाइए, कितना कितना आता है, इसको जोड़ लीजिए पहले, पर्पल वाला, 100 200 300 400 500, 500 लिखो पहले, यहां जोड़ता हूं, ठीक है, सही कर रहा हूं ना, 40 50 90 90 50 140, 140 80 220, ये क्या है यार, 100 200 300 400 500, ये 500 था, हम खुद ही अपने लिखावट नहीं पढ़ पा रहे, 500 720 हो गया, कितना है 720, एक बार चेक कर लें, शून्य 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 सब में ठीक है, 8 5 13 13 5 18 18 4 22 की 2 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 720 है, करेक्ट है, तो यह संख्या भाई 720, ठीक। चल इधर चले आए, कौन सा स्टोर है, कौन से वर्ष की बात हो रही है, 2021, ठीक है, 2021 ये है, ब्लैक कलर की लाइन है, आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 होता है, 1100 कर दें, 50 20 70 70 50 120,
120 और 70 190 होता है, और तो कुछ नहीं छूट रहा, नहीं 1290 हो गया, 1290। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो इससे खत्म ही हो गया। ऑप्शन की तरफ और देखिए कुछ क्या निर्धारित हो रहा है। कुछ निर्धारित होता दिख रहा है। 3 से 24 बार जाएगा, और 3 चौके 12, 3 तिया 9 43, तो 24:43 होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है इस सवाल का करेक्ट आंसर। बटे 6 औसत का उपयोग यहाँ भी कोई मतलब था नहीं, वो खत्म ही था, उसका कोई सेंस नहीं था। नेक्स्ट देखिए, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर कह रहा है, 3 वर्षों के लिए मतलब सभी तीनों साल के लिए कौन सा स्टोर? पटना स्टोर। ये ले लिया हमने कि कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की बिक्री से अनुपात क्या है, तो आसनसोल यहां पर है, तो पटना वाला जोड़िए कितना है? 200 300 380 है। पटना वाला कितना है? 380। आसनसोल जोड़िए, 3 2 5 5 1 650 है। कह रहा है इनका रेशियो बना दो। क्या बना दे? रेशियो। अब देखिए कहीं सेट आउट हो रहा है कि नहीं। जैसे हमने देखा कि अगर काटेंगे ना तो 38 और 65 आएगा, जो है नहीं कहीं पर। यहाँ 380 640 से डाउट होता है, लेकिन एक चीज अगर सोचेंगे तो बहुत आसान होगा। जैसे एक स्टेप इसको काटिए 2 से, तो 190 होगा। एक स्टेप काटिए 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 5 325 है। अगर इसको देखिए तो आपको दिख रहा है, तो हम इसके उत्तर में डी लगे। जबकि अगर सही पूछा जाए तो जो अनुपात होता है वो हमेशा सरलतम रूप होता है, जबकि यही इसको मानना ही पड़ेगा हम लोग को। 190 और 325 अभी काट सकते हैं ना 5 से एक बार, बट यही माना है क्योंकि उसी से रिलेट करने वाला एक ही विकल्प है, तो उसी से आंसर हम लोग इसको बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, गलत करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आंसर ये है करेक्ट। आ रही बात है समझ में सबको। नेक्स्ट देखिएगा, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, यह है 3 वर्ष का कोलकाता स्टोर। पटना स्टोर, यह है पटना स्टोर। रांची स्टोर, रांची स्टोर की जूतों की कुल बिक्री की, तो बहुत आसान सवाल हो गया। ठीक है, आइए केवल जोड़ है, और जोड़ कितनी बार हम कर चुके हैं। 3 2 5 5 1 6, 3 2 5 1 6, 690 है। ठीक है, 690। 1 2 3, 380 है, 380 है। इसकी बात करें 2 2 4 1 5, 580 है। तीनों को जोड़ दीजिए। 6 3 9, 9 5 14। ठीक है, जोड़िए 1400 है। 90 80 170, 170 80 250 है, 250। 14 2 1650 है। टोटल संख्या कितनी बताएं? 1650 है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, और इस सवाल का करेक्ट हल है। आप सभी लोग इसको नोट कर लें, निर्धारित कर लें, और यही आज के सेशन का अंतिम सवाल भी है ना। तो हम डीआई रखेंगे, कल कोशिश करेंगे कम से कम 3 डीआई या 4 डीआई करते हैं। 23 का 2 सवाल जरूर रखूंगा, और उसी पैटर्न पर आधारित सवाल रखूंगा। ठीक, खपत आएगी, इनकम एक्सपेंडिचर आए, वही चीज रिलेट किया, टाइम एंड वर्क आएगा, नल टंकी आएगा, ऐसे ही सवालों को हम लेकर आपको कनेक्ट करेंगे। जोड़ घटाव खूब सारा रहेगा। मिस्टेक अगर मेरे से भी हुई, मैं नेचुरल कर रहा हूं, मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं आपको ब्लैंक बता रहा हूं, कुछ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। कहीं अगर मिस्टेक हो तो उसे बहुत मतलब परसेप्शन मत बना लेना। ठीक है, उसे बहुत लाइटली लीजिएगा और बताइएगा हमें। बाकी कल फिर से मुलाकात होती है। अभी के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, बूस्ट हो रहा है कि नहीं, ये भी हमें अपडेट करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।